एक-एक बारीकी को बताते हैं और जिस तरह से वो प्रेज़ेंट करते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि कोई इतना डीपली आपको समझा पाएँगे। तो देर ना करते हुए हमारे बीच में हमारे खुशबू अग्रवाल मैम को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम है खुशबू अग्रवाल अग्रवाल मैम आपका। थैंक यू सो मच अमर सर। सबसे पहले तो आज आपने नाम चेंज किया तो नए नाम के लिए आपको बधाई। तो आज से बढ़ते कदम जो है वो थैंक यू मैम। मैग्निफिकेंस रांची ओपी के नाम से है। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पर और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और जैसा कि अमर भाई जो बता रहे थे, तो देखिए सिंपल और साधारण लैंग्वेज में जो है ना, हम लोग उसको कैप्चा बोलते हैं। कैप्चा आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जब आपकी आईडी पासवर्ड भूल जाते हो या फिर जब आप अपना जो है फेसबुक वगैरह में जो जीमेल आईडी डालते हो उसका भी भूल जाते हो तो वहाँ पर भी आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा दिया जाता है या फिर कोड दिया जाता है। और कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पे विदाउट कैप्चा जो है आपकी एंट्री नहीं होती है। तो ये कैप्चा डाला क्यों जाता है? कैप्चा इसलिए डाला जाता है कि जैसे आप सभी को पता है बहुत सारे लोग पेमेंट कर रहे थे बट किसी कारणवश जो है वो कंपनी तक नहीं पहुंच पा रहा था और हमें जो है गूगल फॉर्म कभी भरना पड़ा था और कभी कभी लोगों के पैसे कटने से 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक भी उनकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई। कुछ लोगों की 10 दिन में हो गई, कुछ लोगों की 24 घंटे में हो गई। तो इस तरह की जब समस्याएं आने लग गई तो कंपनी ने वहां पर एक एआई को डाल दिया। एआई को डाल दिया यानी हमें पता चल जाएगा एआई से कि यस इस बंदे ने जो है ये इस तरीके से जो है आईडी एक्टिवेट की है। तो वहां पर कैप्चा का कोड डाला गया है, लेकिन कैप्चा कोड में भी जो है वहां पर 2 चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी डाली गई है। अच्छी क्या डाली गई है कि जैसे कि वहां पे एक स्पीकर का बटन है। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों को कैप्चा भरने में दिक्कत आती है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ सकती है, बहुत सारे लोग इजीली कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप स्पीकर का बटन दबा के उस कैप्चा को जो है सुन करके भी आप लिख सकते हो। एक दूसरा जो है एरो का है जिससे आप उसे रिफ्रेश कर सकते हो और वहाँ पर दूसरा कैप्चा भी मंगा सकते हो। तो ये किन के लिए है, ये कैप्चा का ऑप्शन किन के लिए है? जो लोग भी ये अब पेमेंट करने जा रहे हैं, डीएमसीसी को जो हमारा पेमेंट प्रोसेसर है वहाँ पे पेमेंट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब तक आप कैप्चा नहीं डालोगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हमें जो है यहाँ से इन चीज़ों को समझना है और कोई टेंशन नहीं है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्पीकर मोड में डाल दीजिए। अगर स्पीकर मोड में भी नहीं कर पा रहे हो तो रिफ्रेश कर लीजिए, दूसरा कैप्चा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ हमारी बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई मैम वो प्रोफाइल और डॉप्ट वाला जो है वो गायब हो गया था, तो वो भी फिर से ऐड कर दिया गया। एक्चुअली ये बीटा टेस्टिंग का पीरियड है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आता है तो उसके कई स्टेजेस होते हैं। उसमें जो है टेस्टिंग के भी कई स्टेजेस होते हैं और उसमें जब कस्टमर के पास लेके जाया जाता है तो उसके पहले उसका जो है अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग होता है। तो उस टेस्टिंग के पीरियड में वहाँ पर उसको डाला जाता है और 2 लोगों को 4 लोगों को या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच में उसको टेस्ट किया जाता है और धीरे धीरे उसको क्या किया जाता है वेबसाइट के साथ इंटीग्रेशन किया जाता है। तो हम लोग को हैप्पी होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें जो है बैकएंड में चेकआउट की जा रही है। इसके साथ जो है 360